ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इस लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम है दैट इज सिमुलेटिंग द न्यूज डीलर प्रॉब्लम। लास्टली हमने मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू क्वीन सिस्टम की सिमुलेशन परफॉर्म की थी। अब हम एक न्यूज डीलर की प्रॉब्लम की सिमुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये एक क्लासिकल इन्वेंट्री प्रॉब्लम है, जिसके अंदर न्यूज़पेपर जो है वो परचेज किए जाते हैं। डेफिनेटली जो आज की डेट का न्यूज़पेपर है वो आज ही वैल्यू उसकी है। कल कोई भी प्रीवियस डेट का न्यूज़पेपर जो वो बाय नहीं करेगा। लेट्स से अगर मैं 1000 न्यूज़पेपर आज परचेज करता हूँ और मेरे उनमें से मेरी डिमांड जो 500 की है, तो इट मीन्स के 500 न्यूज़पेपर मेरे वेस्ट हो रहे हैं। अगर मेरी डिमांड 1500 आ रही है तो मुझे 500 का लॉस हो गया न्यूज़पेपर के इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कॉस्ट की बात करें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यूज़ का जो स्टैंड है, मतलब जो बाय करता है पेपर को, जो बाइंग cost है that is 33 cent for each of the newspaper, एंड जो उसको सेलिंग प्राइस है that is 50 cent। और अगर न्यूज़पेपर स्क्रैप में चला जाएगा, मतलब अगर वो सोल्ड नहीं होता, जो रिमेनिंग इन्वेंट्री बच गई है न्यूज़पेपर की, वो 5 सेंट के अंदर सोल्ड की जाएगी। लेकिन न्यूज़पेपर हमेशा इन बंडल ऑफ 10, 20, 30, 50, 60, 70 की फॉर्म्स में इन बंडल ऑफ टेंस जो है वो परचेज किए जाएंगे। और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल जो है वो टाइप ऑफ न्यूज डेज और डिमांड है। मतलब न्यूज डे की जो टाइप है, मतलब कितनी न्यूज डेज आपने परचेज करनी वो, और उसके साथ साथ जो डिमांड है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो ये हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है जो कि हमें गिवन है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल माइनस कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर माइनस लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सेस डिमांड प्लस साल्वेज फ्रॉम सेल्स ऑफ स्क्रैप पेपर। लाइक प्रॉफिट जो है मेरा वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो मैंने रेवेन्यू अर्न किया है फ्रॉम न्यूज़पेपर से, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपनी परचेजिंग कॉस्ट जो मैंने न्यूज़पेपर के लिए अप्लाई की। लेट्स से मैंने 5 न्यूज़पेपर परचेज किए, हर एक की कॉस्ट 5 थी, और जो कॉस्ट आ रही 5 इंटू 5 25 आ रही न्यूज़पेपर की कॉस्ट, मैंने हर एक को 10 पे परचेज मतलब सेल किया, तो वो जो मेरे पास अर्निंग हुई है वो रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू में से ये आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आ गया। देन माइनस लॉस प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सेस डिमांड। अब आपने परचेज किया लेट से 100, डिमांड थी 105 की, तो 5 जो आपने लॉस कर दी डिमांड वो आप यहाँ पे लिखेंगे उसकी वैल्यू, प्लस कर देंगे अगर आपने लेट से 95 न्यूज़पेपर सेल की और 5 जो है वो स्क्रैप में चलेंगे, तो वो स्क्रैप की जो कॉस्ट की वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब 3 टाइप्स ऑफ न्यूज डेज जो है वो हैं इस सिस्टम के अंदर जो कि हमें गिवन है। फर्स्ट वन इज द गुड, सेकंड वन इज द फेयर, एंड द लास्ट वन इज द पुअर, एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज न्यूज डेज आर as 0.35 mean 35%, 0.45 mean 45%, and 0.20 mean 20% respectively। तो गुड न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी 0.35 है, फेयर न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी 0.45 है, पुअर न्यूज़पेपर न्यूज़ डेज की प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है। मतलब ये है कि 35% चांस है कि उसकी जो न्यूज़ जो सेल होनी वो बहुत अच्छी होनी, तो उसको हम उसकी टाइप गुड कंसीडर करें। 45% चांस है कि जो न्यूज़ उसकी सेल होनी पर डे वो फेयर होनी, और पुअर की प्रोबेबिलिटी 20% है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। सेम प्रोसीजर सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे रैंडम मैपिंग का। 35% है 0 से 34, 35 से 79, 80 से 99 के दरमियान हम रैंडम मैप जो है वो बिल्ड कर लेंगे। अगर आप 1 से 100 तक जा रहे हैं तो 1 से 35, देन 36 से 80 और 81 से 100, या फिर 0 से 99 जा रहे हैं तो टोटल नंबर जो है हर रैंडम मैपिंग में वो 100 ही होने चाहिए। देन हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड है न्यूज़पेपर की वो कुछ इस तरह से है। अगर डिमांड 40 है और डिमांड की प्रोबेबिलिटीज जो है वो कुछ इस तरह से है। गुड है, मतलब गुड न्यूज़ डे चल रहा है तो 0.03 मीन 3% चांस है कि डिमांड 40 होगी, 5% चांस है कि डिमांड 50 होगी। अगर डिमांड जो न्यूज़ डेज की टाइप है वो फेयर है, मीन 20% चांस है कि डिमांड 70 होगी। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप पुअर न्यूज़ डेज में है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे डिमांड की वैल्यूज दी हुई है। अब हमने अगेन इसके भी रैंडम मैप्स जो है वो ड्रा कर लिए।
ये हमारे पास रैंडम मैप की लिमिट आ गई। प्रीवियस केस के अंदर हमने एक ही कॉलम में रैंडम मैप्स डिफाइन किए थे, यहाँ पे मैंने सेपरेट कर लिए सो डैट कि हम दोनों तरह से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। पहले मैंने इस तरह से सॉल्व की थी ट्विन सिमुलेशन की प्रॉब्लम, अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट जो है, प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 3% है, मीन 3 वैल्यू या 3 डॉट्स जो है वो लाई करेंगे, इसमें 3 नंबर्स लाई करेंगे, तो 0 1 2 3 नंबर्स होते हैं, 0 से 2 3 से 7 एंड सो ऑन। तो ये टोटल 0 से 99 तक मेरे पास रैंडम मैप्स जो है बन जाएगा फॉर द केस ऑफ गुड टाइप ऑफ न्यूज डे। सेम प्रोसीजर अप्लाई किया फेयर के लिए और सेम प्रोसीजर अप्लाई किया फॉर पुअर। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज 1 है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ तक ही गिवन है, ठीक है। इसी तरह से पुअर के अंदर भी यहाँ तक गिवन है, बट अगर आप इसको रिपीट भी कर दें टेबल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास गुड फेयर एंड पुअर के लिए मैंने रैंडम मैपिंग जो है वो ड्रा कर दी, सबसे पहला स्टेप जो था हमारा मोंटी कार्लो सिमुलेशन में। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फर्दर इस डिमांड को सिमुलेट करना है ओवर 20 डेज टाइम पीरियड टू डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिट अंडर अ सर्टन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल हमने 70 न्यूज़पेपर परचेज किए और हमने देखना है कि 20 डेज के टाइम पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट जो है इस पॉलिसी के थ्रू अचीव होगा। सो द पॉलिसी इज चेंज टू अदर वैल्यू एंड सिमुलेशन इज रिक्वायर्ड और रिपीटेड अंटिल द बेस्ट वैल्यू इज फाउंड। तो आप सिमुलेशन को रिपीट करें जब तक आपके पास बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो फाउंड ना हो जाए। तो जब हम इस एक्सेल के अंदर सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आई, दैट इज $186.70 प्रॉफिट हुआ फॉर सिमुलेटिंग द न्यूज डीलर प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने 70 न्यूज़पेपर की डिमांड रखी है और 20 डेज के लिए हमने सिमुलेशन को रन किया है। किस तरह से एक्सेल में रन करेंगे ये सब डाटा सेट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्लाइड के थ्रू, और ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन थी और ये सेलिंग प्राइस, स्क्रैप प्राइस और उसके साथ साथ परचेज प्राइस और नंबर परचेज बाय द न्यूज डीलर जो है 70 गिवन थे। तो ये सब डाटा सेट मैंने स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। अब इस सिमुलेशन टेबल को हम कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले तो मुझे रैंडम नंबर अगेन बिल्ड करना है, तो मैं इस टाइम ट्रंकेटेड के अलावा रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज करूंगा जिसके थ्रू मेरे पास एक रैंडम नंबर आ जाएगा दैट इज 53। अब इस रैंडम नंबर के अगेंस्ट हमने टाइप ऑफ न्यूज डे जो है वो देखनी है कि वो कौन सी है। इसके अंदर हमने अगेन फार्मूला प्रीवियसली जो मैंने डिस्कस किया था वही यूज किया। अब ये जो नंबर है 53 वो लाई कर रहा है इस रेंज में 35 टू 79, मीन जो टाइप ऑफ न्यूज डे है वो फेयर है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.45 थी ना, तो ये कैसे आई, हमने सिंपल इस वैल्यू को डिवाइड किया 100 से ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान कन्वर्ट हो जाए। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, सेम वही फार्मूला जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, तो गुड है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फेयर है, अदरवाइज पुअर है। तो ये जो वैल्यू है इस सेकंड मैप में लाई आ रही है, तो मेरे पास टाइप ऑफ न्यूज डे जो है वो फेयर है। अब इस फेयर की सूरत में मुझे ये चीज इंफॉर्मेशन मिल गई कि अब मेरा डाटा जो आएगा डिमांड का वो इस फेयर के कॉलम की प्रोबेबिलिटीज के अगेंस्ट होगा। अब डिमांड जो है वो 60 है, अब ये 60 मेरे पास डिमांड है, ये कैसे आएगी यहाँ से इस फेयर के कॉलम में, ये देखें मेरे पास नंबर जो है दैट इज 53 नंबर आपका इस रेंज में लाइक आ रहा है 28 से 67, ठीक है। तो मेरे पास डिमांड कितनी है 60, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 60। अब ये क्या फार्मूला यहाँ पे लगा है, सिंपल यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज किया सबसे पहले इफ का, जो कि चेक करेगा इफ दिस D20 वैल्यू दैट इज फेयर इज इक्वल टू दिस। अगर ये वैल्यू इसके ट्रू है तो इस कॉलम से डाटा सेट उठाओ, अगर ये ट्रू नहीं है तो सेकंड अदरवाइज थर्ड। तो ये पहली कंडीशन तो फॉल्स होगी, सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फेयर है, तो ये D2 की वैल्यू मतलब D20 की सॉरी वैल्यू फेयर इज इक्वल टू दिस G5 वैल्यू दैट इज फेयर। तो ये कंडीशन जब ट्रू हुई तो वैल्यू इफ ट्रू में मैंने फार्मूला लगा दिया वी लुकअप का। वी लुकअप क्या करेगा, अब वैल्यू लुकअप करेगा, कौन सी लुकअप वैल्यू क्या है जी मेरे पास, दैट इज C20 के अंदर गिवन है और ये मेरे पास C20 दैट इज 53। अब 53 की वैल्यू को किस टेबल में देखना है, ये हमारे पास टेबल आ गया,
अब इस टेबल के किस कॉलम से डाटा सेट लेना है, दैट इज 3। अब जो 53 है वो हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है, 28 से 67 के दरमियान। 68 से बिलो है, 28 से अबव है। तो ये रेंज के दरमियान हमारी डिमांड क्या है, 60। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो गया, 60। तो सिंपल इफ और वी लुकअप के फंक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पे डिमांड की वैल्यू लिख ली। नेक्स्ट सिंपल जो हमारी वैल्यूज हैं, रेवेन्यूज फ्रॉम सेल कैसे आएगा, जो भी वैल्यू है यहाँ पे डिमांड परचेज कितनी थी हमारी, 70 थी, ये 70 से लेस है, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू जो हमारी डिमांड थी 60 ही सेल होंगे ना, 70 तो नहीं होनी, हमने परचेज 70 किए थे। तो 60 को हमने जब मल्टीप्लाई किया इस परचेज के साथ, सेलिंग प्राइस के साथ 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आ गया रेवेन्यू का $30। लोस्ट प्रॉफिट, सॉरी लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सेस डिमांड यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी डिमांड कम है परचेज क्वांटिटी के साथ, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जीरो रहेगी। और यहाँ पे फार्मूला ये है कि अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो जितनी वैल्यू ग्रेटर देन है उसका हमने इस 70 के साथ डिफरेंस लेंगे, और देन हमारे पास उसकी लॉस प्रॉफिट की जो स्क्रैप की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा, जो कि मैं आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा फर्दर। एक एग्जांपल ऐसे करते हैं, इसको इसी रैंडम नंबर्स को चेंज करके कि कोई लॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी यहाँ पे आए। देन साल्वेज वैल्यू फ्रॉम द स्क्रैप, 10 जो है वो हमारे पास स्क्रैप में चले जाएंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्रैप वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास साल्वेज वैल्यू आ जाएगी। डेली कॉस्ट क्या है, हमने 70 परचेज किए थे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.33 से, तो डेली कॉस्ट आ गई 23.10। डेली प्रॉफिट क्या होगा, अगेन वही जो फार्मूला मैंने आपको स्लाइड में शो करवाया था, डेट इज रिप्रेजेंटेड और हेयर। सो सिंपल इन्हीं इस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे मेरे पास डेली प्रॉफिट आ गया, डेट इज 7.40। हमने इस सिमुलेशन को 20 डेज के लिए रन किया, हमारे पास वैल्यू आई प्रॉफिट की 1.57। और यहाँ पे डेली प्रॉफिट की जो एवरेज वैल्यू है यहाँ पे हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है ओवर द डेज, 20 डेज, कि किस डेज आपका प्रॉफिट, कितने नंबर ऑफ अटरेंस जो है उसकी हुई है, मतलब इंक्रीज जो है आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ तक गया है, कितने टाइम। ओके, लेट्स चेंज सम वैल्यू रैंडमली सो दैट लाइक दिस। यहाँ पे देखें मेरे पास लॉस्ट ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है 5.10। अब ये कैसे आएगी, डिमांड 70 है, सॉरी परचेज जो हमने किया वो 70 है, डिमांड हमारे पास कितनी आ रही है 100 की, तो 30 यूनिट्स हमारी डिमांड जो है वो लॉस्ट हो जाएगी प्रॉफिट से। तो वो 30 को जब आप माइनस कर देंगे, अब देखें ये यहाँ पे कंडीशन पहले तो चेक हुई, कंडीशन क्या है, इस E24 की वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, कंडीशन ट्रू होगी, तो वैल्यू ट्रू में क्या फार्मूला लगा हुआ है हमारे पास, तो जो डिफरेंस है डेट इज 30 यूनिट्स का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेलिंग प्राइस को परचेज प्राइस में से जब माइनस करेंगे, तो डेट इज द प्रॉफिट अर्निंग, जो अगर सेल होता तो हमें मिलता, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, डेट इज 5.10। ठीक है, सेम अब इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की हमने रेप्लिकेशन की है ओवर 400 टाइम, मतलब हमने 400 टाइम इसकी रेप्लिकेशंस की हैं, और इस रेप्लिकेशंस के अगेंस्ट 20 डे, मतलब हर एक एक्सपेरिमेंट में 20 डे के लिए सिमुलेशन को रन किया। टोटल जो रेप्लिकेशन की लेंथ है वो 400 है, उसके अगेंस्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है वो ये आई है, और ये उसका हिस्टोग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वैल्यू हमारे पास 138 है, और मीडियम भी वही है। मिनिमम वैल्यू जो है प्रॉफिट की वो $70 और मैक्सिमम जो है वो 196 है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इन जो जब जनरलाइज किया तो वी कैन कंक्लूड द एवरेज प्रॉफिट वैल्यू इज 138.04 एंड ओनली 57 ऑफ द 400 रिजल्ट, मतलब 400 रेप्लिकेशन या एक्सपेरिमेंटेशन में से ओनली 57 ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट मोर देन $160 था, जो कि यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ये 160 तक है, तो ये 53 + 4 = 57 डेज ऐसे हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट 160 से ज्यादा रहा है। ठीक है, so at last but not least, there is advantage and disadvantage for by hand and the computer simulation. We know that from simulation by hand, it's very simple, it's easy, and even a caveman can do it. And but disadvantage of simulation by hand is it's a time consuming.
and as well as the simulation using the computer software or like spreadsheet software is fast, and simulation can be more complex and involve estimating different parameters. But ये disadvantage क्या है simulation using the computer software is you need to require a program or the programming skill. तो ये इसका डिसएडवांटेज है, और इसके साथ साथ एडवांटेज ये है कि आप फास्टली अपने मेथड को, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं यूजिंग द सिमुलेशन. So following are the reference books you can also consult for further reading. Thank you.